शर्मा जी। हाँ जी। आप हाथ में धो लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं तब तक कुछ बना देती हूँ। हाँ नहीं पुष्पा जी, हलक से कुछ नहीं उतरेगा, मेरे लिए कुछ मत बना। आर्य सर का कॉल। अम्मी आपके कहने पर ही मैंने आर्य सर को इतने कॉल किए थे ना। जब तक मैं उनका कॉल नहीं उठा लूंगी ना, वो मुझे कॉल करते ही रहेंगे। वो परेशान हो रहे होंगे ना बेचारे। अच्छा ठीक है, उठा ले, और उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना तेरे पापा को अच्छा नहीं लगेगा। हेलो आर्य सर। अनु, तुमने मुझे कॉल किया था? हाँ सर, वो ऐसे ही किया था। अनु, तुम ऐसे ही मुझे इतने सारे कॉल्स तो नहीं करोगी। इतना तो तुम्हें जान ही गया हूं मैं। क्या बात है? अनु, तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। बताओ, घर पे सब ठीक है ना? हाँ सर, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है। सर वो क्या है ना, आप मेरी एक्स्ट्रा फिक्र करते हो, इसलिए एक्स्ट्रा सोचते हो और एक्स्ट्रा परेशान भी हो जाते हो। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक है। सर मैं कल आपसे ऑफिस आकर बात करती हूँ। बाय, गुड नाइट। सब ठीक होता तो अनु मुझे इतनी बार फोन क्यों करती? जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या छुपा रही है अनु मुझसे? गोपाल जी बाहर चलिए, वरना बीम आपके ऊपर गिर जाएगी। मेरी दुकान। सर मुझे तो लगता है ना कि इसने जानबूझ के आग लगाई है ताकि मुझे बर्बाद कर सके। सर ये बहुत खतरनाक आदमी है सर, शातिर आदमी है। ये सब इसी का किया धरा है सर। इसे आप जल्दी से लॉकअप में बंद कीजिए प्लीज। अब ये लड़की पता नहीं क्या काम करती है जो इतना बड़ा आदमी इनके आगे पीछे घूमता है। पापा। अरे अनु बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? पापा, मुझे ना हमेशा से एक बात फील होती है जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की। क्या? मेरे कॉलेज में ना बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं पापा, जो हमेशा अपने पेरेंट्स से नाराज होते हैं। उनके अपने माँ बाप से बहुत सारी शिकायतें हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए नहीं किया, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए वो नहीं किया। पापा वो हमेशा ये क्यों भूल जाते हैं कि जैसे वो पहली बार किसी के बच्चे बने हैं, वैसे माँ बाप भी तो पहली बार ही किसी के माँ बाप बने हैं ना। उन्हें भी गलती करने का, सुधरने का और अपने बच्चों के सामने ना बच्चों की तरह रोने का पूरा हक मिलना चाहिए। बेटा, मर्दों को रोने की इजाजत नहीं है। जानती हूँ, क्योंकि सब कहते हैं ना कि रोना कमजोरी की निशानी होती है। पापा, किसी के सामने अपने आप को पूरी तरह खोल के रख देने में और रेत की तरह बिखर जाने में ना बहुत हिम्मत लगती है। पापा, रोना कमजोरी नहीं ताकत है। मैं जानती हूँ मेरे पापा
इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है। पापा, रोने के सिवा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? अनु, मैंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की, पर फिर भी मैं तुझे और पुष्पा जी को कुछ नहीं दे पाया। उल्टा ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी कि तुम दोनों उससे परेशान हो गए। मैं सबसे बुरा बाप, सबसे बुरा पति और आज तो सबसे बुरा सेल्समैन साबित हो गया मैं। बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, और अब आपने एक और बार अगर कहा ना कि आप अच्छे पापा नहीं हो तो मैं आपसे लड़ जाऊंगी। और अच्छे पापा ही क्यों, अगर आपने ये कहा ना कि मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, एक अच्छा सेल्समैन नहीं हूँ, मैं तब भी आपसे लड़ जाऊंगी कि पापा आप सबसे ज्यादा बेस्ट। मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि मैंने आपसे अच्छा इंसान कभी नहीं देखा। आपसे ही तो मैं सब कुछ सीखती हूँ ना। आप इतने ईमानदार, इतने नेक दिल इंसान हो कि मुझे सच में गर्व होता है कि मैं आपकी बेटी हूँ। अनु बिल्कुल सही कह रही है। और हालातों की वजह से खुद को दोष देना बंद कीजिए आप। और जितना ख्याल आपने हम दोनों का रखा है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। और रही बात हालात की ना पापा, तो वो भी हम हमेशा की तरह मिलकर सुलझा ही लेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। अपनी बेटी पर भी तो थोड़ा भरोसा रखिए। मैं हूं ना, मैं सारा लोन चुका दूंगी। नहीं अनु, 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? ऑफिस से पापा। नहीं, मैंने कहा है हम आर्या सर से कोई मदद नहीं लेंगे। हाँ मेरे पापा, हम आर्या सर से मदद नहीं ले सकते, फिर मीरा मैम से तो ले सकते हैं ना। और मैं लोन लेने की बात कर रही हूँ पापा, वैसा ही लोन जैसा शादी के वक्त लिया था। और दिन रात मेहनत करके मन लगाकर काम करूंगी और अपनी सैलरी से कटवा दूंगी, सब कुछ चुका दूंगी पापा। और मैंने जो राशन के डब्बों में पैसे छुपा छुपा के रखे हैं, वो किस दिन काम आएंगे? पुष्पा जी, सब कुछ खोने के बाद भी मैं अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आप दोनों मेरे साथ, आप दोनों मेरी असली संपत्ति हो।